अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में नेटवर्किंग फंडामेंटल एंड सिक्योरिटी चैप्टर के दो टॉपिक्स हैं। एक है टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज और दूसरा है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। इन दो टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा इन दो टॉपिकों को। और कोई भी डाउट वगैरह रह गया तो वीडियो सुनने के बाद आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस की। तो देखो, इंटरनेट सर्विसेज कई तरह के इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो हम अपने कॉस्ट और स्पीड के अकॉर्डिंग हम उन सर्विसेज को ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, द टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस यू चूज़ विल लार्जली डिपेंड ऑन विच इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्व योर एरिया। ये एक और बात हो गई कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में भी बताया है आईएसपी के बारे में, और आई थिंक आप सब समझ भी रहे हो कि आईएसपी क्या होता है। एग्जांपल जैसे एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इसकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। तो हमारे एरिया में जो आईएसपी हैं वो कौन सी सर्विस हमें दे रहे हैं, ये सबसे पहली चीज़ है, ये हमें देखना होगा। मान लो अगर हम चाहते हैं कि हमें फाइबर ऑप्टिक की सर्विस मिले, तो देखो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब आईएसपी हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ सर्विस दे ऑफर, तो ये कौन सी सर्विसेज हमें ऑफर करते हैं। फिर हमें अपना देख लेना कि मुझे क्या स्पीड चाहिए और मेरा बजट वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। हेयर आर सम कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। तो जो कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज हैं उससे मैंने यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस किया है। सबसे पहला देखो होता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या है, जो करंट टाइम में ये यूज़ में नहीं है, शायद ही कहीं यूज़ होता होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, और ये वन वे डायरेक्शनल होता है। मतलब कि इसमें डायल अप में एक्चुअली हमें चाहिए होता है टेलीफोन लाइन, टेलीफोन कनेक्शन चाहिए होता है। तो अगर टेलीफोन कोई कर रहा होगा ना, तो उस दौरान इंटरनेट की सर्विस जो है आपकी, कॉल जो अगर कोई कर रहा है तो इंटरनेट की सर्विस क्लोज हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, दिस इज़ जनरली द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट। ये एक स्लोएस्ट टाइप है इंटरनेट कनेक्शन का, एंड यू शुड प्रोबेबली अवॉइड इट। तो हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप अगर कोई इस कनेक्शन को लेकर के किसी पेज वगैरह पे विजिट करोगे, चलो सर्फ भी मान लो हो जाएगा, लेकिन डाउनलोडिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए अनलेस, लेकिन अगर हमारे पास वही सर्विस अवेलेबल है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर अभी करंट टाइम में ऐसा नहीं है कि डायल अप मिलेगा, डायल अप अब लोग यूज़ नहीं करते हैं, अनलेस इट इज़ द ओनली सर्विस अवेलेबल इन योर एरिया। डायल अप इंटरनेट एक्सेस योर फोन लाइन, इसके लिए फ़ोन लाइन चाहिए होता है। सो अनलेस यू हैव मल्टीपल फोन लाइन यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ योर लैंडलाइन एंड द इंटरनेट एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम है, या एक मिनट, हाँ देखिए, एट द सेम टाइम। तो ये कह रहा है कि अगर आपको दोनों चीज़ यूज़ करना है, मतलब फ़ोन भी यूज़ करना है और आप इंटरनेट कनेक्शन भी यूज़ करना चाहते हो, तो आपको मल्टीपल लाइन लेना पड़ेगा। मतलब एक स्पेशली फ़ोन के लिए और एक स्पेशली इंटरनेट के लिए, अदरवाइज़ दोनों को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, जो कि इसका वन ऑफ द ड्रॉबैक था। स्पीड भी बहुत स्लो थी, और यही वजह है कि ये अभी करंट टाइम में यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट जो सर्विस अवेलेबल है वो है हमारा DSL। DSL एक्चुअली आपका डिजिटल सब्सक्राइब लिंक होता है। DSL सर्विस यूज़ अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये वन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आता है। DSL और केबल, ये दोनों जो है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आता है, विच मेक इट मच फास्टर दैन डायल अप, जो कि डायल अप से बेहतर है। DSL कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया फ़ोन लाइन, इसमें भी फ़ोन लाइन के ज़रिए ही हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे, बट डज नॉट रिक्वायर टू हैव अ लैंडलाइन एट होम। लेकिन इसके लिए आपको एक बेस फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था कि बेस फ़ोन हमारे पास रखना होगा, अगर उसे हम दोनों चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, कॉलिंग पर्पज़ के लिए और इंटरनेट पर्पज़ के लिए, तो दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। मतलब फ़ोन आएगा तो आपका इंटरनेट कनेक्शन वो पॉज हो जाएगा, और या समझो कि एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा आपने कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो दोनों को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक बेस फ़ोन कॉल के लिए रखना पड़ेगा, एक बेस फ़ोन इंटरनेट के लिए।
तो DSL में क्या है कि बेस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, सर्विस आपको वो टेलीफोन लाइन से ही देगा, लेकिन इसके लिए आपको बेस फ़ोन लैंडलाइन रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये DSL से आपको फास्ट कनेक्शन इंटरनेट सर्विस ये प्रोवाइड कराता है। एंड अनलाइक डायल ऐप यू विल एबल टू यूज़ द इंटरनेट एंड योर फोन लाइन एट द सेम टाइम। और ये टू वे है, मतलब इस पर आप कॉल करना है कॉल कर सकते हो, रिसीव करना है रिसीव कर सकते हो, और इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम, दोनों। तो ये मच बेटर था DSL से, लेकिन इससे बेहतर भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि केबल कनेक्शन। ये भी ब्रॉडबैंड में आता है, और ये केबल कनेक्शन जो केबल हमारे घरों में केबल टीवी वाला नेटवर्क होता है ना, वो प्रोवाइड कराते हैं। Cable service connect to the internet via cable TV. Although you do not necessarily need to have cable TV in order to get it. अब हमें नेट यूज़ करना, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए हमारे पास टीवी होना चाहिए। नेट यूज़ करना हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये केबल के ज़रिए ही आपको जो केबल नेटवर्क सर्विस जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें इंटरनेट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। इट यूजेज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आता है, और ये फास्ट है दोनों से, डायल अप से भी फास्ट है और DSL से भी फास्ट है। सिंस हाउएवर इट इज़ द ओनली अवेलेबल वेयर केबल टीवी इज़ अवेलेबल, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, ये वहीं पॉसिबल होगा जो हमें केबल की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो शहरों वगैरह में, सिटीज़ वगैरह में तो ये आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमें गाँव वगैरह में ये चीज़ मिल जाए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। फिर है आपके पास सैटेलाइट कनेक्शन में, मतलब कि जहाँ हम केबल वगैरह या कोई भी वायर वगैरह पॉसिबल नहीं है जिस जगह पर, उस जगह पर हम लोग क्या है कि सैटेलाइट के ज़रिए यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन के ज़रिए यूज़ करते हैं, जहाँ वायर वगैरह नहीं पहुँच सकता है। जैसे कि क्या कहते हैं, गांव वगैरह में, जैसे जनरली गांव वगैरह में टेलीफोन लाइन या केबल वगैरह नहीं है, तो वहाँ हम लोग सैटेलाइट से यूज़ कर सकते हैं। या फिर पोलर एरियाज़ जहाँ पे रिसर्च वगैरह काम होता रहता है, साइंटिस्ट वगैरह है जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उन्हें तो इंटरनेट चाहिए ही, तो उस जगह पर सैटेलाइट से ही इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। अ सैटेलाइट कनेक्शन यूजेस ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड को यूज़ करता है, बट डज नॉट रिक्वायर केबल और फ़ोन लाइन, लेकिन इसको केबल या फ़ोन लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली सैटेलाइट से क्या करेगा, आपको कनेक्ट करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इट कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। एज अ रिजल्ट इट कैन यूज्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर, क्योंकि यहाँ वायर की ज़रूरत नहीं है और सैटेलाइट के ज़रिए ये आपको कनेक्ट करके दे देगा, तो ये कहीं भी हर जगह ये यूज़ हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट द कनेक्शन मे बी अफेक्टेड बाई वेदर पैटर्न, लेकिन इसकी जो स्पीड वगैरह है वो वेदर पे से अफेक्ट हो सकता है। कभी आपका ये स्लो हो सकता है, इवन कभी बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हुआ, बारिश वगैरह हो रही है, तो उस दौरान क्या है, शायद इंटरनेट आपका फेल हो जाए, उस दौरान आप कनेक्ट ना कर सको। सैटेलाइट कनेक्शन आर ऑल्सो यूजली स्लोअर देन DSL और केबल, और ये केबल से और DSL से भी क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन डायल अप से स्लो नहीं होता। फिर है 3G 4G इवन 5G भी है, जो कि हम लोग फ़ोन पे अपने फ़ोन के ज़रिए यूज़ करते हैं, और ये भी हमें काफ़ी अच्छी स्पीड में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। 3G एंड 4G सर्विस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद मोबाइल फ़ोन एंड इट कनेक्ट वायरलेसली थ्रू योर ISP नेटवर्क। तो फ़ोन पे हमारे पास जो हम इंटरनेट, मतलब जिसका सिम यूज़ करते हैं, वही हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा देता है। तो ये हमें 3G 4G और अब आने वाले कुछ टाइम में 5G भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जिससे हम इंटरनेट फास्टली यूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ। हाउएवर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आर नॉट ऑलवेज एज फास्ट एज DSL और केबल। लेकिन ये आपने देखा होगा कि फ़ोन पे भी हमेशा फास्ट नहीं मिलता, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ होता है, तो क्या होता है कि काफ़ी कनेक्शन स्लो हो जाता है, कई बार इवन पेज तक भी ठीक से ओपन नहीं हो पाते हैं। तो मतलब कि यह है कि कंटिन्यूसली अब सोचते हैं कि बहुत अच्छी स्पीड मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह जगह वगैरह पे भी डिपेंड करता है, और वेदर वगैरह पे भी इफेक्ट होता है। ख़राब मौसम है तो आपका जो है ठीक से नेटवर्क काम नहीं करता, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रेंज ठीक से नेटवर्किंग रेंज नहीं है, तो उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दे विल ऑल्सो लिमिट द अमाउंट ऑफ डेटा, प्लस ये आपको है ना अनलिमिटेड, मतलब ऐसा प्रोवाइड नहीं करते, इनके साथ फिक्स सा कुछ है। करंट टाइम में जैसा आप देख रहे होंगे 2 GB पर डे का होता है या 4 GB पर डे का है, तो इस तरीके आप सोचिएगा कि अनलिमिटेड मैं आज दिन भर में बहुत ज़्यादा नेट यूज़ कर लूँ, तो नहीं है, थोड़ा सा फिक्सेशन टाइप की बात है, लिमिट कर दिया जाता है कि डेली आप इस हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं।
you can use each month, which is not the case with most broadband plan. इन जो broadband plan होते हैं हमारे पास, जैसे कि सेटल सॉरी क्या कहते हैं डायल अप वाला या DSL वाला या केबल वाला है, ये जो हमें ना अनलिमिटेड प्लान दे प्रोवाइड कराता है कि बस मंथली चार्ज ये है, स्पीड पर इनका कॉस्ट डिपेंड करता है और आप अनलिमिटेड आप अपना जो नेट है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन थे। इसमें एक और है आपका ऑप्टिक फाइबर भी है, जो कि है बहुत फास्ट, मतलब इसमें जो नेट आपको है उसमें जो केबल यूज़ किया जाएगा वो ऑप्टिक फाइबर केबल यूज़ किया जाता है और हमें काफ़ी फास्ट इंटरनेट स्पीड को वो प्रोवाइड कराता है। ऑप्टिक फाइबर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको क्लास में समझा चुका हूँ कि क्या होता है ये। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट टू एक्सेस द इंटरनेट, कि हमें इंटरनेट एक्सेस करना है अपने घर में तो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि ये कंप्यूटर, अब चाहे ये लैपटॉप के फॉर्म में हो या टाइमटॉप के फॉर्म में हो, ठीक है ना, आप अपने स्मार्टफोन पे चला रहे हो तो एक कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद ये मॉडर्न लिखा गया है, उसको ज़रा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये मॉडेम होगा, ठीक है, मॉडेम करेक्ट कर लीजिएगा इसे। उसके बाद मॉडेम चाहिए, और मॉडेम के बारे में भी मैंने क्लास में बताया है कि ये इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, और ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके। फिर केबल, अगर वायर्ड कनेक्शन होगा, और वायरलेस होगा तो कुछ वायरलेस जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ राउटर या हब या स्विच हो सकता है। फिर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर दो तरह के चाहिए, एक तो चाहिए हमें वेब ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, दूसरा इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कि आपके स्क्रीन पर एक विंडोज़ आएगा, वहाँ पर आप कनेक्ट लिखा हुआ रहेगा, आप कनेक्ट करोगे तो फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद ही आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ताकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा।